तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 10 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो इंगू वानवान के पास जाता है और कहता है इंगू वानवान तुम ठीक हो ना। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो कहती है हाँ मैं लिंगडोंग मैं ठीक हूँ। साथ ही साथ जिस हाथ में उसका पूरा ऐसे बर्फ नियर कुछ ऐसे जमा था ना उस हाथ को छुपा लेती है, मतलब हाथ में से थोड़ा सा हथेली में जमा था तो उसे छिपा लेती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है। इंगू वानवान भी बोलती है चलो लिंगडोंग हम लोग एंसेस्टर लैंड के अंदर चलते हैं। लिंगडोंग भी इंगू वानवान का हाथ पकड़ता है और फिर वो लोग एंसेस्टर लैंड के अंदर एंटर करते हैं। जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे एंसेस्टर लैंड के अंदर एंटर करता है वहाँ पर कुछ बारिश की बूंदें गिर रही होती है टुप टुप। तो वहाँ पर लिंगडोंग एक बारिश की बूंद को ऐसे टच करता है और वो यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई सच में इन बारिश की बूंदों के अंदर भी रीइंकार्नेशन की काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर महसूस है और ये किसी भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को रीइंकार्नेशन लेवल में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। फिर वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग है ये मेन चीज़ नहीं है एंसेस्टर लैंड का, एंसेस्टर लैंड के सेंटर में चलो। और इसी के साथ जो लिंगडोंग को इंगू वानवान लेकर एंसेस्टर लैंड के एक सेंटर एरिया में पहुँचती है जो फॉरबिडन नियर होता है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस फॉरबिडन एरिया को ओपन कर देती है और फिर वो लोग उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि वहाँ पर एक मूर्ति खड़ी होती है, साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा सुनहरा सा पेड़ होता है, लेकिन लिंगडोंग उस मूर्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा होता है। तो लिंगडोंग भी मूर्ति की भयानक प्रेजेंस को देखकर ये आइडिया लगा लेता है कि भाई ये जरूर मूर्ति एंशिएंट टाइम के गॉड लाइक कल्टीवेटर या सिंबल एंसेस्टर मास्टर आप बोल सकते हैं उन्हीं की है। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो तुरंत उस मूर्ति के सामने घुटने पर आ जाती है। लिंगडोंग भी घुटने पर आ जाता है जहाँ पर इंगू वानवान मास्टर को ग्रीट करती है और वो मास्टर भी बोलती है। तो लिंगडोंग एकदम कंफर्म हो जाता है कि भाई ये पक्का ही गॉड लाइक कल्टीवेटर की मूर्ति है। जहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो फिर से खड़ी हो जाती है। लिंगडोंग से बताती है लिंगडोंग है इसी मूर्ति के अंदर यहाँ का मेन ट्रेनिंग एरिया है जिसे हमारे मास्टर ने खुद बनाया था और वहाँ पर उन्होंने भी ट्रेन किया था। तुम्हें अंदर जाना है और अपनी मेंटल पावर को ट्रेन करना और तुम्हारा जो निर्वाण पैलेस है उसको डिवाइन पैलेस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो गाइस निर्वाणा पैलेस है ये कुछ होता नहीं है, जैसे नहीं जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो डांटियान में इकट्ठा होती है वैसे ही मेंटल पावर आपके निर्वाण पैलेस में इकट्ठा होती है। निर्वाण पैलेस की भी एक सीमा होती है कि भाई वो इतना ज़्यादा मेंटल पावर को इकट्ठा कर सकता है। अगर लिंगडोंग को अब और भी ज़्यादा अपने मेंटल पावर को बढ़ाना उड़ाना और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर में होना है तो उसे अपने निर्वाण पैलेस को डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही इंगू वानवान बताती है और कहती है कि लिंगडोंग है इस जो ट्रेनिंग एरिया है जो मूर्ति के अंदर जब तुम इसके अंदर चले जाओगे तो टाइम है जो बाहर का अगर 1 साल बीता तो अंदर 10 साल बीतेगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई अंदर वो 10 साल तक ट्रेनिंग करेगा अपनी मेंटल पावर को तो बाहर केवल 1 ही साल बीता होगा। ये लिंगडोंग के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौका है। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो कहते हैं लिंगडोंग है अपना बेस्ट करना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर लाता है और फिर वह इंगू वानवान को गले लगा लेता है और एक चुम्मी देकर वहाँ से चुपचाप अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो इंगू वानवानी होती है वो थोड़ा सा शर्मा और मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ से पीछे से हंसने की आवाज़ आती है और वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो भी आ जाती है और कहती है छोटी बहन है तुम तो मुस्कुराते हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कान सदा ही ऐसे बनी रहे। लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम्हारे हाथों पर तुम्हारी वो एंशिएंट टाइम की आइस पावर धीरे धीरे जागृत हो रही हैं और तुम भी जानती हो कि तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी प्राचीन आइस की पावर्स को जगाना ही होगा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम उस प्राचीन आइस पावर को जगाओ क्योंकि वो प्राचीन आइस पावर तुम्हारी भावनाओं को इतना ज़्यादा हद तक ख़त्म कर देता है कि तुम मुस्कुराती भी नहीं हो। तुम इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती हो कि मैंने एंशिएंट टाइम में तुम्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो सारी भावनाएँ हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर वह डार्कनेस मास्टर इंगू वानवान के पास आती है और एक दस्ताना देती है जिसे इंगू वानवान अपने हाथों पर पहन लेती है। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वह कहती है अरे बड़ी सिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं इन सारे मामले को निपटा लूँगी और मैं अपने भावनाओं को भी बचा लूँगी। वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो फिर से उस मूर्ति की तरफ देखती है जहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वह कहती है मैं जानती हूँ कि यहाँ पर वो जो लिंगडोंग है वो हमेशा ही आपसे आगे निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन अब उसका भाग्य केवल एक ही चीज़ पर टिका हुआ है कि अगर वो सक्सेसफुली अपने निर्वाण पैलेस को डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट कर लेता है तो पक्का ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि केवल 8 प्राचीन मास्टर्स में से आप ही ऐसी बंदी थी जो ऐसा करने में सक्षम हो पाई थी।
और हम लोग भी केवल हाफ डिवाइन पैलेस को क्रिएट कर पाए थे। वहाँ पे जो इंगुआनवान होती है वो भी डार्कनेस मास्टर की तरफ देख कर कहती है कि मुझे विश्वास है कि वह कर सकता है। फिर वहाँ पे जो डार्कनेस मास्टर होते हैं वो कहते हैं अरे चलिए इन बातों को छोड़िए, आप बताइए कि हम लोग आगे का क्या प्लान है। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है हमें ईमो की लोकेशन के बारे में ढूंढना होगा कि भाई इन लोग का डेविल प्रिजन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर हम लोग ईमोस की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लेते हैं तो बड़ी बड़ी आदमी बनाकर सीधे ही इस पर हमला करेंगे। तो ईमोस को इस पूरे दुनिया से खत्म करने के लिए एकदम पूरी ताकत लगा देंगे। तो वहाँ पर डार्कनेस मास्टर होते वह कहते हैं ठीक है हम लोग ईमोस का सर्च ऑपरेशन जारी करवाते हैं। क्यों गाइस अभी तो जो ईमो दिख रहे हैं जो हमले कर रहे हैं वो केवल छोटे मोटे ईमोस हैं, बड़े जो टॉप 10 के ईमोस हैं ना सर ये टॉप 10 तो अब है नहीं, 9वां तो मर गया है ना, तो केवल अब 9 ही बचे हैं। तो उन लोग को हमें मेन खोजना होगा कि भाई ये सारे लोग कहाँ पर हैं और इन लोग का प्लानिंग क्या है। तो वहाँ पर डार्कनेस मास्टर भी हमें सिर लाती हैं। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है कि लिंगडोंग की बहन है क्विंगटान है उसको भी एंसेस्ट्रल लैंड में आने दीजिए, साथ ही साथ उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा जिसकी वजह से उसे ज्ञान मिले और वो भी रीइंकार्नेशन लैंड में ब्रेक थ्रू कर जाए। तो वहाँ पर डार्कनेस मास्टर हमें सिर लाती है और फिर गाइस हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग अपने आप को एक अजीब से एरिया में पाता है जहां पर चारों तरफ ऐसे काला काला अंधेरा था और केवल कुछ ही एरिया में प्रकाश था और उस प्रकाश के नीचे एक वेदी थी जो वेदी चमक रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो यही है ट्रेनिंग एरिया जहाँ पर मुझे बैठकर अपनी मेंटल पावर को कल्टीवेट करना होगा। और एंशिएंट टाइम में यहीं पर एंसेस्टर सिंबल मास्टर या गॉड लाइक कल्टीवेटर ने बैठकर यहीं पर कल्टीवेशन किया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस वेदी की तरफ जाता है। वेदी से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन आभा निकल रही होती है। लिंगडोंग जाकर प्राचीन वेदी पर बैठता है और वह डिसाइड करता है कि भाई उसे किसी भी हालत में अपने निर्वाण महल को उसे डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वहां पे जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। आसपास भयानक मेंटल पावर फैल जाती है। लिंगडोंग प्राचीन वेदी पर बैठकर प्राचीन आभा को एब्सॉर्ब कर अपनी मेंटल पावर को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक इंक्रीज कर रहा था। वो एकदम निर्वाण पैलेस को एकदम फुल कर देना चाहता था। फिर वह डिवाइन पैलेस क्रिएट करने की प्लानिंग बना रहा होता है और फिर हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग की मेंटल पावर एकदम अपने पीक तक पहुंच चुकी होती है। अब उसको ऐसा लगता है कि भाई उससे आप इससे ज़्यादा उसके मेंटल पावर बढ़े उड़ेगी नहीं। अब उसको अपने निर्वाण पैलेस को डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट करना होगा। इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वह डिवाइन पैलेस की प्रक्रिया को करना शुरू कर देता है। 1 महीने बीत जाते हैं जिसमें लिंगडोंग का डिवाइन पैलेस क्रिएट ही नहीं हो रहा था। थोड़ी सी ऐसी आकृति बन रही थी फिर से वो खत्म हो जा रही थी। भाई इन 1 महीनों के अंदर लमसम लिंगडोंग ने 10 बार ट्राई किया था और 10 के 10 बार फेल होता जा रहा था। लिंगडोंग हार नहीं मानता है और फिर से एक बार हार फेल हुआ तो फिर सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, सुधार रहा था। फिर ऐसा करता करता वो अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और इसी के साथ हमें डाउ सेट का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो डाउ सेट के एरिया में आई होती है जहाँ पर उसके पास स्पेशल मास्टर होते हैं जो इंगुआनवान को खबर देते हैं कि जो डीमन सी का इलाका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोस का हमला हुआ, लेकिन सारे ही जनरल लेवल के इमोस और नॉर्मल इमोस का हमला हुआ जिसको हमारी जो गठबंधन था उसको काफ़ी ईजिली हैंडल कर चुके हैं। और हम जो बाकी प्राचीन मास्टर हैं वो ईमो की लोकेशन के बारे में जो टॉप 10 के हैं उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन ईमोस का कोई ठिकाना नहीं पता चल रहा है कि भाई वो लोग कहाँ पर हैं और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होते हैं वह कहती है अच्छा ये बात है। स्पेशल मास्टर एक और बात बताते हैं कि जो बिस्ट ट्राइब है जैसे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, ड्रैगन ट्राइब, उधर का जो इलाका है उधर अब इमोस का ज़्यादा हमला शुरू हो गया है। उधर अभी गठबंधन नहीं बना है ना। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है तो कहती है तो ठीक है आप लोग जाइए और उधर के भी मामले को निपटाइए और उधर भी एक गठबंधन बनवाइए यार, वरना तो ऐसा वैसा मतलब बिस्ट का इलाका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वहाँ पर जो स्पेशल मास्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो इमोस की लोकेशन के बारे में जो इंगुआनवान होती है वह कहती है आप लोग इसकी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हेवनली चैरिटी काइव्स को और इसका यूज़ करके मैं इमोस की लोकेशन के बारे में आइडिया पक्का लगा लूँगी। जैसे ये स्पेशल मास्टर की बात सुनते हैं कि हेवनली चैरिटी काई, वो और भी थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि इंगुआनवान को फिर से अपनी उसी प्राचीन आइस की पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं और इंगुआनवान को बताते हैं कि जो इमोस हैं उन लोगों ने लाइफ एंड डेथ मास्टर की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लिया है और लाइफ एंड डेथ मास्टर एक ईमो की जेल को दबा रही हैं जहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल ही ईमोस हैं लेकिन वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हमें लाइफ एंड डेथ मास्टर के पास जाना चाहिए और उनकी रिकवरी जो अभी वो रिकवर कर रहे हैं उनमें हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है
अरे वो जो बड़ी बहन है ना, वो उनको रिकवर करने दो, और मैं जितना आइडिया लगा सकती हूँ जो बड़े बड़े ईमोस हैं वो इधर नहीं आएंगे, छोटे मोटे ईमोस आएंगे, तुम लोग को निपटा दिया जाएगा। तो गाइस जो लाइफ एंड डेथ मास्टर वो भी एक लड़की हैं। और फिर हमें इधर लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो 5 सालों से लगातार इधर अपना निर्वाण पैलेस को डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार फेल हो जा रहा होता है। लिंगडोंग भी परेशान हो चुका होता है कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, बार बार फेल हो जा रहा हूँ, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार तो पक्का कर लूँगा। बट अचानक से लिंगडोंग की नज़र जो जिस वेदी पर बैठा हुआ था ना, उससे नीचे एक अजीब से ऐसे प्रतीक पर पड़ती है। वहाँ पर कुछ ऐसे बूंदे थे, कुछ बूंदे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये अजीब सा प्रतीक है। फिर वह कहता है चलो यार फिर से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान लगाता हूँ। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है 1 मिनट है, यहाँ पर इस प्रतीक को ध्यान से समझने दो। वह ध्यान से प्रतीकों को समझता है और कहता है 1 मिनट है, यहाँ पर ये प्रतीक कहना ये चाह रहे हैं, ये प्रतीक और सिंबल ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपने निर्वाण पैलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर वहाँ पर डिवाइन पैलेस को क्रिएट करना होगा। भाई ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। जिस तरह से ना स्पिरिचुअल पावर को डांटियान की मदद से कल्टीवेशन किया जाता है, अगर एक बार डांटियान ही डिस्ट्रॉय हो गया तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो निर्वाण पैलेस है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई जो उसके अंदर सारी मेंटल पावर है वो तो पहले आपकी बॉडी को ब्लास्ट कर जाएगी। अगर आप बच भी जाएंगे तो आपके पास दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आप पागल हो जाएंगे, सीधे कहने का ये मतलब है। तो निर्वाण पैलेस को डिस्ट्रॉय करना ये काफी ज्यादा एक बड़ा रिस्क है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे यार क्या करूं, रिस्क है तो इसका चलो मैं इस बार पक्का यही करूंगा। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को फुल यूज पर करता है, अपनी पावर सोर्स का यूज करता है और फिर निर्वाण पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे उसका निर्वाण पैलेस डिस्ट्रॉय होता है, उसकी निर्वाण पैलेस के अंदर जितनी भी मेंटल पावर होती है धाड़ा धाड़ा एकदम छितर बिथर रोने लगती है, उसकी बॉडी में इधर उधर फैलने लगती है। लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा भयानक पेन होता है, ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं।